सऊदी अरब एक ऐसा देश जिसका प्रॉपर्टी मार्केट दशकों तक बाहरी दुनिया के लिए एक बंद किले जैसा था, लेकिन अब एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सऊदी के रियल एस्टेट मार्केट को विदेशियों के लिए खोलने के इस बड़े फैसले की गहराई में जाएंगे। ये सिर्फ कोई मामूली नियम नहीं है, बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था का कायापलट है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस क्रांति को समझते हैं। आज के इस चर्चा में हम इस पूरे बदलाव को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नए कानून से लेकर विजन 2030 के लक्ष्य, विदेशी क्या खरीद सकते हैं, क्या नियम हैं, प्रवासियों को क्या फायदा होगा और अंत में रियल एस्टेट का भविष्य। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सऊदी के इस नए प्रॉपर्टी कानून की। अगर हम साल 2000 के पुराने नियमों पर नजर डालें तो वो एक मजबूत दीवार की तरह थे। किसी आम विदेशी प्रोफेशनल के लिए वहाँ अपना घर खरीदना लगभग नामुमकिन सा था। अगर कोई निवेश करना भी चाहे तो इतनी सारी सरकारी मंजूरियां और कागजी कार्यवाही होती थी कि पूछिए मत। लेकिन अब जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस नए कानून ने मानो इस बंद ताले की चाबी दे दी है। अब एक नई सच्चाई सामने आ रही है, जहां तय किए गए खास इलाकों में विदेशियों को भी मालिकाना हक मिल सकेगा। सच में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, विजन 2030 और देश की अर्थव्यवस्था। देखिए, ये इतना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव रातों रात हवा में नहीं हो गया है। दरअसल ये विजन 2030 के मास्टर प्लान का एक बेहद अहम हिस्सा है। जिस देश की इकोनॉमी दशकों से सिर्फ और सिर्फ तेल के कुओं पर टिकी थी, वो अब इस निर्भरता को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। रियल एस्टेट इस नई इकोनॉमी के लिए एक तरह से रॉकेट फ्यूल का काम करेगा, जो देश को एक नए और डाइवर्सिफाइड भविष्य की तरफ ले जाएगा। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये नया प्रॉपर्टी कानून कोई अकेला कदम नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी चेन का हिस्सा है। चाहे वो महिलाओं के अधिकारों का विस्तार हो, नए टूरिस्ट वीजा की शुरुआत हो या फिर विदेशी कंपनियों को अपनी ओर खींचना हो, ये सब एक बहुत बड़े आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। साफ है कि सरकार अब टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट को अर्थव्यवस्था के नए इंजनों के रूप में देख रही है। तो आप तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। आखिर विदेशी खरीद क्या सकते हैं? इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए विकल्पों की कमी नहीं है। एक पूरा बुफे सजाकर रख दिया गया है। बात सिर्फ एक छोटे मोटे रिहायशी फ्लैट तक सीमित नहीं है। नए कानून के तहत एक शानदार विला से लेकर पूरी की पूरी कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस स्पेस और कुछ मामलों में तो खाली जमीन या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी खरीदी जा सकती हैं। लॉन्ग टर्म लीज राइट्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी निवेश का दायरा अब बहुत बहुत बड़ा हो चुका है। चौथे भाग में हम बात करेंगे नियमों और उन क्षेत्रों की जहां अभी भी पाबंदियां हैं। ये बात साफ कर देना जरूरी है कि ये खुली छूट हर जगह लागू नहीं है। रियाद और जिद्दा जैसे शहर जो अब ग्लोबल बिजनेस हब बन रहे हैं, वहां निवेश के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं। लेकिन दूसरी तरफ मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों को उनके धार्मिक महत्व की वजह से बेहद कड़ाई से सुरक्षित रखा गया है। वहाँ विदेशी स्वामित्व पर सख्त कंट्रोल रहेगा। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आधुनिकीकरण की इस रेस में भी धार्मिक पहचान को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। मार्केट को सुरक्षित रखने के लिए 3 बहुत ही मजबूत सिक्योरिटी चेक बनाए गए हैं। पहला स्टेप है पहचान और पैसों का सोर्स पूरी तरह से साफ होना चाहिए। उसके बाद सख्त सरकारी मंजूरी लेनी होगी और सबसे आखिर में एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया इसलिए इतनी सख्त रखी गई है ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड की कोई गुंजाइश न बचे। और हाँ, जो लोग नियमों के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नए रियल एस्टेट नियमों को तोड़ने या कोई भी अनियंत्रित दखलंदाजी करने वालों पर भारी जुर्माने और सख्त सजा का सीधा प्रावधान है। मार्केट खुला जरूर है, लेकिन नियम एकदम पत्थर की लकीर हैं। लोकल मार्केट को बचाने के लिए सरकार की पैनी नजर लगातार बनी रहेगी। 5वें हिस्से में चलिए देखते हैं कि आम प्रवासियों के लिए ये कितना बड़ा अवसर है। जरा उन लाखों प्रवासियों के बारे में सोचिए जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मिस्र या फिलीपीन से आते हैं। वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस देश को बनाने में लगा दिया। दशकों तक वो सिर्फ और सिर्फ किराए के मकानों तक ही सीमित रहे। इतने बड़े प्रवासी समुदायों के लिए वहाँ अपना खुद का घर होना सालों से बस एक अधूरा सपना ही था। लेकिन अब वो दशकों पुराना सपना आखिरकार हकीकत में बदल रहा है। जिंदगी भर किराए के मकान में रहने के बाद अपनी खुद की प्रॉपर्टी का मालिक बनना, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फायदा नहीं है,
अनगिनत परिवारों के लिए ये एक बहुत गहरा इमोशनल बदलाव है। जो लोग इतने सालों से सिर्फ बाहरी माने जाते थे, उनके लिए अब वहाँ अपनी स्थायी जड़ें जमाने का रास्ता खुल गया है। और अब हमारे आखिरी और छठे हिस्से में रियल एस्टेट का भविष्य। विदेशी पूंजी का जो सैलाब आने वाला है, उसका सीधा असर जमीन पर साफ दिखाई देगा। मार्केट में एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बूम आने की उम्मीद है जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। नई हाउसिंग सोसाइटियां, इंटरनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स, शानदार शॉपिंग मॉल्स और होटल्स, और इसका सीधा सा मतलब है हजारों लाखों नई नौकरियां। आर्किटेक्ट से लेके कॉन्ट्रैक्टर्स तक, हर किसी के लिए ये अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त रफ्तार देने वाला कदम साबित होगा। अब कुछ आर्थिक जानकारों का मानना है कि विदेशी मांग बढ़ने से शुरुआत में रियाद और जेद्दा जैसे बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें अचानक से ऊपर जा सकती हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विजन 2030 के तहत जो बड़े पैमाने पर नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो मार्केट में सप्लाई को भी बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, और यही बढ़ती हुई सप्लाई आगे चलकर कीमतों को कंट्रोल करने और मार्केट को बैलेंस रखने में एक बेहद अहम भूमिका निभाएगी। जैसा कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये कानून आने वाले सालों में सऊदी अरब के रियल एस्टेट मार्केट की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है, जिससे अरबों का विदेशी निवेश आएगा। जब इंटरनेशनल फंड्स और बड़े बड़े विदेशी डेवलपर्स सीधे इस मार्केट में उतरेंगे, तो सिर्फ पैसा ही नहीं आएगा, इसके साथ आएगी दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक, ऊंचे स्टैंडर्ड्स और वो ग्लोबल कॉन्फिडेंस जो सऊदी अरब के रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी तरह से आधुनिक बना देगा। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। एक तरफ है कड़े नियम और दूसरी तरफ है असीम संभावनाएं। क्या सावधानी से उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम सच में सऊदी अरब को 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख निवेश केंद्र बना पाएगा? ये एक ऐसा बदलाव है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नया आकार दे सकता है, और जिस पर हम सभी की नजरें टिकी रहेंगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।